ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें करते हैं न्यूमेरिकल एरर का क्वेश्चंस गिवन है। एक बार आप इसको ध्यान से रीड कीजिएगा। ओके, रीड कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास एक रोड है, उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं हम। तो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए, और उसकी लेंथ मेजर की। तो फर्स्ट टाइम मेजर की ये आई, सेकंड टाइम में 2.46 मीटर, थर्ड टाइम 2.49, फोर्थ टाइम 2.50 और फिफ्थ टाइम 2.48। तो एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया गया है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो आपने मेजर करने के लिए किया है, तो इनकी वैल्यू कितनी है, 5 है। ओके, अब हमें क्या क्या चीज निकालनी है, एवरेज लेंथ, मीन जो एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर है। फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा हुआ है, वहां पर हम ए लेते थे जो हमने समझाने के लिए लिया था। अब यहाँ पर लेंथ है तो लेंथ के लिए हम एल ले लेंगे। तो यहाँ आपके पास क्या क्या है, पहली मेजरमेंट ये है, तो लेंथ फर्स्ट इज इक्वल टू 2.48 मीटर। सेकंड मेजरमेंट ये है, लेंथ सेकंड इज इक्वल टू 2.46 मीटर। थर्ड टाइम एक्सपेरिमेंट किया, कितनी लेंथ आई, 2.49 मीटर। फोर्थ टाइम एक्सपेरिमेंट किया, कितनी लेंथ आई, 2.50 मीटर। फिफ्थ टाइम एक्सपेरिमेंट किया, कितनी लेंथ आई, 2.48 मीटर। ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली है, कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है, कैसे कैसे रीडिंग्स आई है। तो L1, L2, L3, L4, L5 पांचों वैल्यूज लिख लिए। ओके, अब फर्स्ट थिंग हमें निकालनी है, पहली जो चीज है वो मीन या ट्रू वैल्यू। तो जो मीन लेंथ है या ट्रू लेंथ है, कि उसकी जो ट्रू लेंथ है वो कितनी है, तो वो आपको निकालनी है। फॉर्मूला हमने लिखा था a1 प्लस a2 प्लस an डिवाइडेड बाई n। यहां पर क्या लिखेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाई कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, 5 टाइम्स, तो 5। तो ये आ जाएगा डेल्टा L बार। वहां a था, यहाँ आपकी लेंथ है, तो डेल्टा L बार। L1 कितनी है, 2.48, L2 कितनी है, 2.46, L3 कितनी है, 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 डिवाइडेड बाई 5। इन सबको ऐड करके हम डेल्टा L बार निकाल लेंगे। तो ये जो है हमारे पास टोटल जो ऐड करके आएगा, इनका कितना आएगा वो आपको निकालना। तो टोटल जो सम आएगा ऊपर इन क्वांटिटीज का, ये हो जाएगा 12.41 डिवाइडेड बाई 5। तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 पॉइंट, 5 4 जा 20, 4 5 8 जा 40, 2.48 मीटर। तो हमारी जो एक्चुअल जो आपके पास मीन वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2.48 मीटर। क्लियर। तो ये हमने निकाल ली मीन और ट्रू वैल्यू। समझ में आ गया कि जितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया है उन सबको जोड़कर जो लेंथ आपकी आई है डिवाइड कर देंगे, कितनी बार किया है, तो 5 टाइम्स, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ये जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज ट्रू वैल्यू, एवरेज लेंथ या मीन लेंथ आप इसको नाम दे सकते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग। अब सेकंड जो थिंग निकालनी हमें इसके अंदर, तो मैं क्वेश्चन को साफ कर देता हूं। तो सेकंड जो चीज आपको यहाँ पर निकालनी है वो क्या है, सेकंड थिंग हमें निकालनी है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए बताया था हमने क्या, डेल्टा A1, तो हम यहाँ लिख लेंगे डेल्टा L1 इज इक्वल टू मीन लेंथ कितनी आई है, सॉरी डेल्टा नहीं, यहाँ पे L बार आएगा, क्योंकि हम A बार लगाते हैं तो डेल्टा तो चेंज दिखाते हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, हम मीन वैल्यू निकाल रहे हैं। तो L बार, तो डेल्टा L1, तो फॉर्मूला आपका डेल्टा A1 मीन वैल्यू माइनस में मेजर्ड वैल्यू। तो मीन वैल्यू आपकी L बार माइनस में पहली मेजर्ड वैल्यू कितनी है, L1। तो डेल्टा L1 कितना आ जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, डेल्टा L1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L बार कितना आया है, 2.48 माइनस L1 कितना है, 2.48, कितना बचेगा, ये 0.000, आपके पास 0 लिख लेंगे हम इसमें,
0 मीटर। ओके, अब आपको डेल्टा L2 निकालना है। डेल्टा L2 इज इक्वल टू L बार माइनस में L2। तो डेल्टा L2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L बार आपकी एवरेज वैल्यू 2.48 माइनस L2 आपकी जो मेजर्ड वैल्यू 2.46, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 0.02 मीटर। L3 निकाल लेंगे, डेल्टा L3, तो डेल्टा L3 इज इक्वल टू L बार माइनस में L3। तो डेल्टा L3 इज इक्वल टू L बार आपकी कितनी है 2.48 माइनस में L3 कितनी है 2.49। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा 0.01 मीटर। क्लियर। डेल्टा L4 निकाल लेंगे। L4 कितना आएगा, L बार माइनस में L4। तो डेल्टा L4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.48 माइनस, जितनी भी ये वैल्यूज है सबको 2.48 में से माइनस करना है, तब आपकी एब्सोल्यूट एरर आएगी। तो ये आपका 2.50, तो ये भी माइनस का आएगा 0.02 मीटर, है ना। तो ये आपकी नेगेटिव एरर आ रही है। डेल्टा L5 इज इक्वल टू L बार माइनस में L5। तो डेल्टा L5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.48 माइनस में L5, 2.48 इज इक्वल टू 0। तो ये सारी हमने जो है निकाल ली। तो ये सारी वैल्यूज जो आ गई आपके पास, ये आ गई एब्सोल्यूट एरर, जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकालनी है वो आ गई। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर कितनी कितनी आई, 0 प्लस की 0.02, माइनस की 0.01, माइनस की 0.02 और 0, पांचों रीडिंग्स की हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। क्लियर। ओके, अब इसमें हम थर्ड चीज निकालेंगे। एवरेज निकाल लिया हमने, एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, देखो सेकंड थिंग हो गई। थर्ड आपके पास क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर आपको निकालनी है। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या नोटेशन होती है, डेल्टा जो क्वांटिटी है, तो लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ L बार इज इक्वल टू फॉर्मूला मोड डेल्टा L1 प्लस मोड डेल्टा L2 प्लस मोड डेल्टा L3 प्लस मोड डेल्टा L4 प्लस मोड डेल्टा L5 और डिवाइडेड बाई n। n कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया है, 5 टाइम्स। तो डेल्टा L बार इज इक्वल टू डेल्टा L1 का मोड, डेल्टा L1 कितना है 0 का मोड प्लस डेल्टा L2 कितना है 0.02, तो 0.02 का मोड प्लस डेल्टा L3 कितना है माइनस 0.01 का मोड प्लस डेल्टा L4 कितना है माइनस 0.02 का मोड प्लस डेल्टा L5 कितना है 0 का मोड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5। तो डेल्टा L बार इज इक्वल टू 0 का मोड 0 प्लस इसका मोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा प्लस माइनस का मोड है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्लस का कितना हो जाएगा 0.01 प्लस ये वैल्यू माइनस की है, मोड हमने लगा रखा है, कैसा मैग्नीट्यूड आ जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कितना 0.02 प्लस कितना 0 डिवाइडेड बाई 5। तो डेल्टा L बार कितना आ जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद में हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ जाएगा ये 0.01 मीटर। तो ये जो आएगी हमारे पास, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर थर्ड हमने निकाल लिया इसमें। ठीक है, तो तीन चीजें हमने निकाल ली है। अब हमें निकालनी है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो चौथी और पांचवी जो चीज है वो हमें निकालनी है। तो फोर्थ जो है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या, डेल्टा ए की जगह हमारी एल आ जाएगा इज इक्वल टू डेल्टा ए बार। डेल्टा ए बार मतलब आपके पास क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहां मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई है,
0.01। इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, ए बार का मतलब है यहाँ पर मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू से, तो 0.01 को डिवाइड करेंगे 2.48 से, ये जो आएगी दिस इज रिलेटिव एरर। ओके, डिवाइड कर लेंगे हम इसको, डिवाइड कर लोगे तो आपके पास जो आएगा वो आपके पास वो आ जाएगा, क्या नाम है, रिलेटिव एरर। और लास्ट जो है फिफ्थ वो आएगी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, तो जो आपकी रिलेटिव एरर आई है इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.48 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो इसको सोल्व करोगे काटोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सोल्व करने के बाद में 0.40%। तो परसेंटेज एरर कितनी आ जाएगी, या। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर। हमें ये देखना है एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया गया है, सारी रीडिंग्स लिखनी है। यहाँ पर लेंथ को 5 बार मेजर किया गया था, तो फर्स्ट टाइम मेजर किया L1, सेकंड टाइम मेजर किया L2, थर्ड टाइम मेजर किया L3, फोर्थ टाइम L4 और फिफ्थ टाइम L5। 5 रीडिंग्स लिखेंगे, फिर उन सब का एवरेज निकालेंगे। 10th क्लास में भी हमने एवरेज निकाला है, तो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है। तो एवरेज निकाल लेंगे, वहां से आपकी ये आ जाएगी, यही जो वैल्यू होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। तो ये आ गई फर्स्ट। सेकंड फिर हमें क्या निकालनी इसके अंदर, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, हर मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर निकालनी है हमें। तो पहली रीडिंग जो आई है उसको हम मीन में से घटा देंगे, तो मीन आपकी 2.48, फर्स्ट रीडिंग क्या थी 2.48 माइनस कर दिया। फिर सेकंड के लिए निकालेंगे, सेकंड एरर को घटा देंगे उसमें से, क्या नाम, सेकंड जो मेजरमेंट है उसको घटाएंगे मीन में से, फिर थर्ड को घटाएंगे मीन में से, फिर फोर्थ को घटाएंगे मीन में से, फिर फिफ्थ को घटाएंगे मीन में से। तो ये सारी जो है डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा L5, दीज आर मीन एब्सोल्यूट एरर, जो पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है। आपके पास नेगेटिव आ रही है यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव आ रही है। फिर इन सब का पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का मीन, मतलब मोड लगाकर हम मीन निकालेंगे। वो मीन जो है वो किसकी वैल्यू देगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर्स का मीन हमने निकाला है। ओके, थर्ड। फोर्थ जो है रिलेटिव एरर, तो जो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी और मीन वैल्यू आएगी, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हमें डिवाइड करना है मीन वैल्यू से, दैट इज रिलेटिव एरर। और फिर परसेंटेज एरर, तो रिलेटिव एरर जो आएगी उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंटेज एरर यहाँ पर कितनी आएगी, 0.40%। कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें हमारी गलती कितनी है, तो 0.40%, मतलब गलती रह ही गई है, तो 100% एलिमिनेट हम उसको नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, इसकी प्रैक्टिस आप करोगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा वो आपको सोल्व करने हैं और आप इसको नोट कर लीजिएगा।